एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीता है, पर एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे यह पता लगता है कि वह असल में एक खुद ही स्ट्रांग निंजा क्लान से बिलोंग करता है। साथ ही अब उसके ऊपर दूसरे क्लान के लोग भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी फैमिली में और भी कुछ ऐसे राज है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता और वो अपने क्लान को बचाने के लिए नॉर्मल स्टूडेंट से स्ट्रांगेस्ट निंजा बनने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक मिडिल स्कूल में पढ़ रहे लड़के से होती है जिसका नाम टोकी है, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज होता है, पर उसके दोस्त उसे कुछ मेमोरीज बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से जिंदगी नहीं जी जाती। इटकी जब घर की ओर जाने लगा तब एक लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी जिसका नाम कोसे है। इटकी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो उसके पीछे पीछे चल रही है, इसलिए वो उसे अपने बगल में चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ वही कर रही है जो उसकी मदर ने उसे करने को कहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि दोनों बचपन के ही दोस्त और पड़ोसी भी हैं। टोकी कोशिश से उसका मास्क नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। टोकी अपनी जिम्नास्टिक्स क्लास में जाता है जहां पर असल में टोकी की जिम्नास्टिक स्किल्स काफी बेहतरीन है, इसके कारण उसके टीचर ने उसे हायर लेवल में जाने का सजेशन दिया। टोकी अपने घर जाते हुए यही सोचने लगा कि आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा, और जैसा कि टोकी जिम्नास्टिक्स में काफी अच्छा था तो वो चलते कूदते अपने घर की ओर जाने लगा, जहां रास्ते में एक लड़की उसको ये सब करते देख रही थी। इसके बाद इटकी के अंकल को दिखाया जाता है जहाँ वो एक स्टोर में कैशियर की जॉब करते हैं जिनका नाम टोकी सारा है, और साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि टोकी के अंकल जिस स्टोर में काम करते हैं वहां की मैनेजर और कोई नहीं बल्कि टोकी की मॉमी है, और टोकी की फादर की अब डेथ हो चुकी है। अगले दिन जब टोकी अपने स्कूल पहुंचा तो ड्रॉर के अंदर उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि उसके लाइफ में उसे पहली बार मिला है, और ये लेटर उसी लड़की ने दिया है जो कि काफी समय से छुप छुप कर उसे देखती आ रही है। वो उसे सारी बातें बताते हैं कि उसने उसे ट्रक डॉज करते हुए देखा और टोकी की कुछ एबिलिटी से ये लड़की काफी इम्प्रेस थी, और अब अगर किसी की लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार हो और वो उसे हाँ से जाने दे, ऐसा हो सकता है क्या? तो टकी भी हर लड़की की तरह उसे हाँ कर देता है। अब जब इसके बाद वो घर पहुंचा तो उसकी मदर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि इक्की को जरूर किसी लड़की ने प्रपोज किया है। वो इटकी को इस बात पर काफी चिढ़ाने लगती है क्योंकि इक्की अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की को डेट करने जा रहा है। उस लड़की ने उसे संडे के दिन डेट पर मिलने के लिए बुलाया था, पर उसकी मदर नहीं चाहती है कि वो क्लासेस स्किप करके किसी सी डेट पर जाए, और यहाँ पर उसके मदर ऐसा क्यों नहीं चाह रही ये तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सातमी है। संडे का दिन आते ही इतोकी किसी तरह अपनी माम को चकमा देते हुए अपने अंकल की मदद से डेट पर आ जाता है। इतोकी किसी लड़की के साथ पहली बार डेट पर आया है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इस पर सातमी ने उसे अपने घर चलने को कहा। देख रहे हो, पहली डेट पर ही घर पहुंच गया यहाँ पर ही, तो कि पहली बार किसी लड़की के घर आने के कारण काफी नर्वस था। तभी सातमी अचानक से अपने कपड़े उतार कर उसके पास आ जाती है। अब ये सब होते देखकर उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और अभी कोई निकल कर उसे धप्पा कर देगा। इतोक ने जब बेड के नीचे देखा तो वहां एक निंजा था जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगा। तभी साथ में भी उसके ऊपर अटैक करने को तैयार हो गई, और साथ ही काफी सारे निंजस भी वहां आ गए थे। अचानक वहां किसी ने स्मोक ब्लास्ट किया और तब कोसे वहां उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है। कोसे इटकी को कार के अंदर ले गई जहां उसकी मदर के स्टोर में काम करने वाले लोग थे। वो इटकी को यंग मास्टर कहते हुए उसे माफी मांगने लगे क्योंकि उनकी गैर जिम्मेदारी के कारण टकी को ये सब देखना पड़ा। उनकी कार आगे जाकर टकरा गई जिस पर वो इटकी को भागने के लिए कहते हैं, और इधर वो लोग निंजा से फाइट कर रहे थे। टोकी काफी दूर तक इस तरह भागता रहता है जिससे वो काफी थक गया था। इतने में एक पुलिस वाला आकर उससे पूछताछ करने लगा। इस पर वो पुलिस वाले को अपने साथ हुई सभी चीजों के बारे में बताता है, और पुलिस वाला कुछ कहता अचानक कोई आकर उसे मार देता है, और इससे पहले कि तो की समझ पाता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कोई इंसान आकर उसे बांध देता है। इतने में सिगरेट पीते हुए उसके अंकल वहां आ गए, जिसे देखकर वो सभी डर रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो सभी उन्हें ब्लैक डेविल कहने लगते हैं। उसके अंकल पुलिस वाले से उठने को कहने लगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। इतोकी के अंकल एक सूट पहनकर एक झटके में ही उन निंजा को मार देते हैं। इतना सब होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो कोसी की गोदी में लेटा हुआ था। इटकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस पर हमला क्यों किया गया और वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इटकी के अंकल उसे कार से बाहर निकालते हैं, जहां इटकी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी कहाँ है। तभी उसे दिखाया गया जहां वो काफी हैरान था क्योंकि इटकी काफी सारे लोगों के बीच बैठा हुआ है। तभी उसकी मदर भी वहां आ गई और वो इटकी से कहने लगी कि उसे यहाँ उन्हें मॉम ना बोल के चीप कहकर बुलाना चाहिए। उसकी मदर ने बताया कि वो लोग ईगा विलेज के शिनोबी हैं जो कि अभी यहाँ रह रहे हैं,
और अब तुम लोग की तरह बेचारे इकी को भी कुछ समझ नहीं आता, जिस पर उसकी मदर ने बताया कि अब तक वो लोग जो भी करते आ रहे थे वो सिर्फ इस दुनिया को दिखाने के लिए था। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, इस कंट्री के अंदर ऐसे काफी सारे निंजा विलेजेस हैं जो कि ऐसे ही छुप कर रह रहे हैं, और एक निंजा होने के नाते उन्हें काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और वहीं गोगा विलेज के लोग किसी भी निंजा रूल्स को नहीं मानते, और यहाँ जितने भी विलेज हैं उन सभी में सबसे ताकतवर गोगा निंजा वाले हैं। उनके पास काफी सारे हथियार, पैसा और साथ ही मॉडर्न निंजा उत्सव भी है। उन लोगों को यह बात पता लगी है कि असल में गोगा विलेज के लोग ईगा विलेज वालों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और इसका मतलब जिन लोगों ने इतोकी पर हमला किया गोगा विलेज से ही थे, लेकिन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जानना चाहता है कि आखिर उन लोगों ने सिर्फ उस पर ही हमला क्यों किया, जिस पर उसकी मदर उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इतोकी ईगा विलेज का 19 सक्सेसर है, और तभी वो सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। इधर गोगा विलेज को दिखाया गया जहां पर उनका सब्स्टिट्यूट चीफ कीडो आकर अपने विलेज के लोगों को मोटिवेट करता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने चीफ को खो दिया है जिसका नाम शिरमरु था, और अब वो लोग एक आंख के बदले दूसरी आंख लेंगे। इसका मतलब कि अब वो लोग अपने चीफ का बदला लेंगे। इधर इटकी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि निंजा जैसी कोई चीज एजिस्ट भी करती है। इस पर उसे बताया गया या कि निंजा उसकी सोच से भी परे हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी उनके सामने पानी कमचाए हैं। उसकी माँ अब उसको खुद को प्रिपेयर करने को कहती है, तभी उसका अंकल आकर इतकी को वहां से ले जाने लगता है। इतकी को उसके अंकल ने बताया कि अब ये चीज उसे ही डिसाइड करनी है कि वो मरना चाहेगा या एक निंजा बनकर अपने आप को और अपने विलेज को बचाना चाहेगा। लेकिन इटकी के लिए अब भी ये सब बातें हजम कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो मरते मरते बचा और अब उसे एक निंजा बनने के लिए कहा जा रहा है। इटकी को अब इस तरह देखकर उसके अंकल उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे यहाँ से लेकर भाग जाएगा, और यह बात थकी की मॉम नहीं उनके अंकल को कही, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण ही इटकी एक्सपोज हो गया। तो अगर इटकी को भागना है तो वो अभी उनके साथ भाग निकल जाए, वरना वो कभी भाग नहीं पाएगा। असल में इटकी के पिता गा विलेज के हेड थे, और जब वो मरे तो इटकी के हेड बनने की बारी आई, पर उस समय इटकी काफी छोटा था, इसलिए उसकी मॉम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसकी मॉम एक निंजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस विलेज के हेड बनी, और अब इटकी को जो करना है इसका फैसला उसके ऊपर है। इटकी को तो ये तक पता नहीं कि उसकी मॉम ने कितना कुछ सहा है। अपने अंकल की ये बातें सुनकर इतोग ने फैसला किया कि वो अब अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सातमी को दिखाया गया, जिसने इटकी को मारने की कोशिश की थी। उसे पता लग गया कि इकी अब गा निंजस के साथ मिशन में शामिल हो चुका है, जो सुनकर वो इटकी को मारने की कसम खा लेती है। तभी गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई गई, जहां पर वो सभी ईगा विलेज के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। अगली सुबह जब इटकी सोकर उठा तब उसे एक लेडी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहां ब्रेकफास्ट होने के बाद गोगा विलेज के सिचुएशन के ऊपर मीटिंग भी की जाएगी। वो लेडी इटकी को बताने लगी कि अभी इस सिचुएशन में उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, तो अभी कुछ दिन उसे अपने स्कूल में एब्सेंट ही रहना होगा, और अब से इटकी को एक निंजा स्कूल में जाना होगा। तब एक टैब के अंदर निंजा स्कूल का एडवर्टाइजमेंट देखने पर तो की कहने लगा कि ये एक फेक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये रियल था और इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी, जिसके कारण इसके ऊपर लोगों को कम शक होगा। साथ ही ये स्कूल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते और ना ही इस स्कूल को देख सकते हैं। वहां के स्टूडेंट्स को छोड़कर कोई भी स्नज स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता, जिस वजह से इटकी इस स्कूल के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। परसों एक एग्जाम होगा और इटकी को इस स्कूल के अंदर जाने के लिए वो एग्जाम पास करना होगा। साथ ही एग्जाम होने की जगह एग्जाम के पहले पता नहीं लगाई जा सकती, जिस वजह से इटकी के अंकल उसे एग्जाम की जगह पर ले जाने में मदद करेंगे। इधर इटकी की मम के स्टोर पर एक आदमी आता है जो कि एक सेल्स मैनेजर है। गोगा होल्डिंग से इटकी के पूछने पर वो लेडी बताती है कि 80 साल पहले एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था, जहां उस वॉर में बहुत सारे शिनोबी लड़े और उसी के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई। दूसरी तरफ थकी की मॉम को दिखाया गया, जहां इन लोगों को स्टोर के प्राइस को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ वो काम कर रही थी उसके ऊपर गोगा वालों ने टेक ओवर कर लिया है। और साथ ही उस आदमी ने बताया कि आनंद का फैसला है। इस पर उसकी माम उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में उसी आदमी को कार में दिखाया गया, जहां पर वह अपने बेटे से बात कर वाला था। इसका नाम सुजाक है, और ये सुजाक कौन है ये तुम्हें कहानी भी आगे पता लगेगा। अगले दिन इटकी अपने अंकल के पास आ जाता है, जहां पर कोसे भी आई है। इटकी के पूछने पर उसके अंकल ने उसे कहा कि एग्जाम का लोकेशन एग्जाम के होने से पहले ही पता लगेगा, तो इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लेकिन टोकी को इस वक्त ये फिगर थी कि उसका आज एग्जाम है और उसने किसी भी तरह की प्रिपरेशन नहीं की, जैसे कि कोई निंजुसू या पानी और आग पैदा कर पाना। जिस पर उसका अंकल उसे एक सिगरेट जलाते हुए कहता है कि ये फायर रिलीज था। इथोई को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी कोसे उस सिगरेट पर कॉफी गिराकर कहती है
कि वाटर रिलीज था और तब कोसे उसे समझाने लगी कि अगर फायर का इस्तेमाल किया जाए तो फायर रिलीज होता है और अगर वाटर का इस्तेमाल किया जाए तो वो वाटर रिलीज होता है, और वैसे भी बिना किसी चीज की मौजूदगी में वो कुछ नहीं बना सकता। अगर उसे फायर लीड सीखना है तो उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो फायर पैदा कर पाए। तब उसके अंकल को फोन पर एक कॉल आता है जहां पर उन्हें एग्जाम की जगह बताई जाती है, जिसके बाद सभी लोग गोगा विलेज के सुपरमार्केट में पहुंचे जहां पर टोकी को यकीन नहीं होता कि टेस्ट इस जगह पर होने वाला है। इस पर उसके अंकल ने उसे बताया कि टेस्ट के दौरान किसी को मारना एक शिनोबी के लिए लीगल होता है और इस वजह से टोकी यहाँ पर सेफ है। जिसके बाद टोकर उसे अंदर पहुंचते हैं जहां पर से उसे फूड क्लर्क से निंजा फूड के सेक्शन के बारे में पूछने को कहती है। इतोग के जाकर ऐसा पूछने पर वो उसे एक स्पेशल सेक्शन में ले जाता है। उसने उन्हें बिल्कुल ही लास्ट वाले रूम में बैठने को कहा। दोनों जब वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही कुछ बच्चे मौजूद थे। तभी उनके एग्जामिनर आकर उनके एग्जाम के बारे में बताता है जहां उनके एग्जाम हाइड एंड सीक का होगा। उन सभी को 2 कीपर्स में बंटना होगा जहां एक जाकर छुपे और दूसरा उसे ढूंढेगा। अगर छुपने वाला इंसान 10 मिनट तक छुपा रहा तो वो जीत जाएगा, नहीं तो अगर खोजने वाले इंसान ने उसे 10 मिनट से पहले ढूंढ लिया तो उसको खोजने वाला इंसान जीत जाएगा। साथ ही सभी के ऊपर कॉन्स्टेंटली कैमरे से नजर रखी जाएगी और अगर किसी ने भी रूल तोड़ा तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो छुप रहा है उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा और ढूंढने वाले की इंटेलिजेंस स्किल्स को चेक किया जाएगा। सबसे पहले कोसी का एग्जाम होता है जहां वो बड़ी आसानी से छुपने वाले को ढूंढ लेती है। नेक्स्ट टर्न इटकी का था जहां उसके साथ एक लड़की थी। असल में ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सातमी थी जो कि इटकी को मारने के लिए यहाँ बीच बदल कर आई है। इटकी भी उसे देखकर पहचान गया था। एग्जामिनर के कहने पर इटकी को अंदर जाना ही पड़ता है। अचानक एक इंसान इसकी को मारने की कोशिश करने लगा पर तभी उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं। तभी कोसे भी अपना भेस बदलकर इटकी के पास उसकी मदद के लिए आ गई। अगर एग्जामिनर्स को भी पता चला तो दोनों ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। असल में गोगा के निंजा चारों तरफ फैले हुए हैं और वो सभी उसे मारने की कोशिश में है। जहां कोसे और थकी के अंकल उन सभी को पकड़ रहे हैं लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि कौन कहां से आएगा, इसलिए ध्यान से थकी को ये टेस्ट पास करना होगा। तभी टोके पर हमला होता है लेकिन कोसे उसे रोक देती है। जो भी इन अटैक्स को कर रहा है वो एक स्पेशल टाइप का अटैक इस्तेमाल कर रहा है। कोसे अटैकर्स को ढूंढने निकल जाती है जहां वो उन्हें ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंची जहां पर कैमरास नहीं लगे हुए थे। इतने में ही वहां एक शिनोबी आती है जो देखकर कोसे अपने सूट में आकर उसे हमला करती है, लेकिन वहां ऐसे काफी सारे शिनोबी उससे लड़ने आ गए और साथ ही इन सब में जो सबसे मेन थी वो टोकी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि उससे पहले इटकी अपने चारों तरफ पैर लगाकर सेंसर के पास लगा देता है। इस वजह से उसी वक्त वाटर अलार्म एक्टिवेट हो गया और पानी के कारण वो लड़की भी दिखने लगती है, लेकिन वो कोई अटैक करती इससे पहले ही कोसे पहुंच गई। इतने में बाकी ईगा निंजस भी आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब इंस्ट्रक्टर आकर टकी को बताता है कि जिस समय वाटर अलार्म ऑन हुआ उसी समय टाइम लिमिट खत्म हो चुका था, तो इसका मतलब ही तो कि फेल हो चुका है। अगले सीन में सभी कार में बैठे हुए थे जहां इतोक को लगा कि अब उसे एग्जाम दोबारा देना होगा, लेकिन तभी उसके अंकल को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें ये पता लगता है कि इकी को पास कर दिया गया है। इतोक को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे पास क्यों किया गया। तभी आनन के फोर्स के एक मेंबर को दिखाया गया जो कि गोगा विलेज के चीफ के पास जाकर उन्हें बताने लगा कि उनके विलेज के एक पर्सन को उन्होंने पकड़ा है। इस पर गोगा विलेज का चीफ उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने पहले गोगा विलेज को धोखा दिया हुआ है और वो काफी पहले से ही भागे हुए हैं। तभी आदमी वहां से निकला ही था कि उसे एक फोन कॉल आता है कि जिस लड़की को पकड़ा गया था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। दूसरी तरफ इसकी मॉम को दिखाया गया जहां वो ये बता रही थी कि ये टेस्ट गोगा स्टोर में हुआ है, इसलिए उन लोगों को अब ये लगता है कि गोगा विलेज और अनन फोर्स के अंदर रिलेशनशिप अब बढ़ चुकी है। अगर तुम लोग अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये आनन फोर्स क्या है, तो असल में ये निंजा विलेजेस की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरी तरफ यहाँ टोकी के अंकल इस बात को समझते हैं कि गोगा वाले शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि ईगा के लोगों ने ही उनके लीडर को मारा है और साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि उनके बीच कोई गोगा का जासूस मौजूद है। अगले दिन इटकी के स्कूल का सीन दिखाया गया जहां पर इतने दिनों तक एब्सेंट होने के कारण उससे काफी सारे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ था, तो कि उन्हें बताता है कि वो किसी एग्जाम की तैयारी में लगा जिसके लिए अब वो टोक्यो भी जा रहा है। और अब जब इटकी अपने फ्रेंड से दूर होने वाला है तो इस वजह से वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद इटकी घर आता है जहां पर सभी लोग उसे एक सेफ ट्रिप विश करते हैं। इटकी का अंकल उसे और कोसे को कार में लेकर निकल जाता है जहां कुछ समय बाद इटकी देखता है कि वो लोग टोके पहुंच चुके हैं। इसके बाद उसका अंकल उसे एक चे के पास लाकर कहता है कि तोक को यहीं से एक ट्रेन पकड़नी होगी। इस पर वो भी थोड़ा हैरान था क्योंकि स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय उसे एक चेंबर में से ट्रेन पकड़ने को कहा जा रहा है। इसके बाद दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं
जहां काफी समय बाद ट्रेन एक टन से निकलकर एक आइलैंड पर पहुंचती है। जब दोनों ट्रेन से उतरते हैं तब इतोकी को एक लड़की देखने लगी। इतोक भी उसे थोड़ा हाई हेलो करने लगा। इस लड़की का नाम रियोको है। स्कूल पहुंचकर इतोकी को से कहने लगा कि शायद यहाँ पर उसकी स्कूल लाइफ काफी मजेदार होगी। इतोकी घूम ही रहा था कि वो यहाँ कुछ बच्चों से टकराता है जहाँ सभी गोगा विलेज से थे। इतने में एक लड़की अचानक थकी के पास आकर उससे बातें करने लगती है, पर वो उसे जानता तक नहीं। तब वो लड़की थकी को साइड में लाकर बताने लगी कि जिनसे वो टकराया वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एलिट स्टूडेंट्स थे गोगा विलेज से। साथ ही वो लड़की इकी को समझाती है कि उसे उन लोगों से बचकर रहना होगा वरना उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। इस लड़की का नाम किगी है। उसके पूछने पर इतोक उसे बताता है कि वो गा निंजा विलेज से है। किगी को यह भी पता होता है कि अभी ईगा निंजा की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो इतोकी से दोस्ती कर लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट की जाती है कि कांग्रेचुलेशन, नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए। साथ ही यह उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजा के रूल समझा रहा था, जो कि कभी डिस्कवर ना होना, नहीं ही किसी की जान लेना और ना ही किसी को धोखा देना। दूसरी तरफ यहाँ किगी भी टो की क्लासमेट होती है, जहाँ इटकी उसे कोष से इंट्रोड्यूस कराता है। लंच में जब इटकी एक महंगा लंच खरीदने लगा तब किगी उसे एक सस्ता लंच दिला देती है जिसमें कि एक पत्थर निकलता है। उस बेचार को समझ नहीं आता कि आखिर वो अब इस पत्थर का क्या करे। इस पर क्रेगी ने उसे बताया कि दिखने में भले ही ये बेकार है पर इससे पेट अच्छे से भर जाता है। अगर तुम लोगों को ये याद हो तो शायद तुम लोग इसे निंजा तौरी के एपिसोड्स में भी देखा होगा। इतो के पूछने पर किगी उसे बताने लगी कि अगर वो महंगा फूड खरीदेंगे तो इससे गोगा विलेज के स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके पास अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा और पावर है। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई भी उनके बराबरी करे। इतो की फिर भी नहीं मानता और उनके बारे में काफी कुछ बातें कहता है, जिस पर गोगा वाला एक निंजा उठकर आ जाता है। वह तो पर काफी गुस्सा होता है, पर तभी उनके ग्रुप का लीडर सुजाको उसे शांत करता है और वो तोक को यहाँ पर बताता है कि गोगा विलेज के लीडर शिनमार, जो कि सभी विलेजेस के बीच में शांति चाहता था, उसे ईगा क्लन के किसी मेंबर ने मार दिया है। और इसी वजह से सुजाक उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गोगा वाले कभी ईगा वाले को माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ थकी की मॉम को दिखाया गया, जहाँ थकी के अंकल उससे पूछने लगे कि आखिर उसने थकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई, जिस पर वो कहती है कि वो बस एक सही समय का इंतजार में है। इकी के अंकल कहते हैं कि इस चीज से आगे चलकर काफी परेशानी भी हो सकती है। इधर इतो की अपने रूम में रेस्ट कर रहा था कि तभी को से वहां जाती है। वो आकर उसे समझाने लगी कि गोगा विलेज वाले सिर्फ उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए इतकी को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इतकी को ये लगने लगा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सच में उनके विलेज में से ही किसी मेंबर ने गगा विलेज के हेड को मारा हो। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया, जहां दो क्लासेस को कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। टीचर सभी को बताने लगी कि यहाँ ये लोग निंजा कोड और निंजा सूट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, पर इतकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी उनके टीचर उन्हें उनकी निंजा कोट और निंजा सूट्स दे देती है। वो सभी को इन सूट्स को एक्टिवेट करने का तरीका बताती है। उनके टीचर उन्हें दूर की एक बिल्डिंग दिखाती है और कहने लगी कि उन सभी को निंजा सूट्स पर मास्टरी हासिल करने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहाँ प्रिंसिपल बहुत सारे खाने के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पर रखी मिठाई प्रिंसिपल की काफी फेवरेट है, तो सभी को वहाँ पहुँचकर जल्दी से उसे लेकर वापस आना होगा, इससे पहले के प्रिंसिपल सर उसे खत्म कर दें। ये पहला उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है, तो उन्होंने अब तक जितना कुछ सीखा है उन सभी को यहाँ पर प्रूव करना होगा। सभी तेजी से उस बिल्डिंग की ओर भागने लगे, पर इतोकी वहाँ से हिलता भी नहीं। कोसी इतोकी को देखकर वहाँ से निकल जाती है। इतोकी हिल भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह यह है कि उसने पढ़ाई नहीं की, जो देखकर स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाए लगते हैं। यह तो कि ईगा का होने वाला अगला चीफ होने के बावजूद भी एक निंजा सूट भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इंस्ट्रक्टर उसे जाने को कहने लगती है, क्योंकि अगर वो इस सूट के साथ जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो उसे स्कूल से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब रियो को आकर इतकी की मदद करने लगती है और वो इतकी के सूट में कुछ एडजस्टमेंट करती है। वो इतकी के एडजस्टमेंट करने के बाद पीछे से उसे धक्का देती है, जिसे भी इतोकी अब मूव कर पा रहा था। आगे जाकर इतोकी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है, लेकिन तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे जरा भी चोट नहीं आई और यही पावर्स है निंजा सूट और निंजा कोर का। इतोक के पूछने पर रियो को बताती है कि निंजा कोर एक तरफ का निंजा टूल होता है, जहां हर तरह के क्लान के निंजा टूल के पास एक अलग एबिलिटी होती है। और ये चीज इतोकी को ध्यान रखनी होगी कि अगर उसका निंजा कोर खत्म हुआ तो उसके सूट का भी पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। असल में रिग को तो ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो साइका विलेज से बिलोंग करती है और साइका विलेज के लोग ये निंजा टूल्स को बनाया करते हैं। दूसरी तरफ कोसे गोगा के मेंबर्स के साथ बिल्डिंग की तरफ जाने लगी और तभी योगा की लीडर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसके बाद सुजाक सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और उसके पीछे कोसे भी पहुंच जाती है।
साथ ही अब और भी कुछ स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऊपर पहुंचने लगते हैं और इधर सुजाक आकर इटकी को पंच मारने वाला था पर कोसी आकर उसे बचा लेती है। साथ ही इधर किरागोरिना आगे चल के इटकी को किर्गिजिस्तान उन्हीं लोगों ने एक और स्टूडेंट को पकड़ रखा था। इटकी उनसे फाइट करने की कोशिश करने लगता है पर वो उतना स्किल्ड नहीं। जब वो इटकी को मारने की कोशिश करने लगते हैं इतने में ही प्रिंसिपल आकर उन्हें रोक देता है। प्रिंसिपल के आने के कारण वो सभी डर के भाग जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल भी इटकी को समझाकर वहां से निकल जाता है। इटकी इधर किरेई को उसका मांजू लाकर देता है जिसे गगा के स्टूडेंट्स ने उसे छीना था। और तुम लोग सोच रहे होगे आखिर ये मांजू क्या है, तो मांजू वही मिठाई है जिसके साथ प्रिंसिपल बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है और सभी बच्चों को वो लेने ही है। इधर उस गोगा के स्टूडेंट को दिखाया गया जहां पर उसे अपना मांजू नहीं मिलता और तब उसे याद आता है कि जब वो इटकी से लड़ रहा था तब इटकी ने उससे मांजू चुरा लिया था। वो इस बात पर काफी गुस्सा करने लगा, लेकिन तभी उनके ग्रुप का लीडर उसे एक थप्पड़ मारता है। इधर इटकी को दिखाया गया जो कि काफी मेहनत के बाद बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है जहां अब बस एक ही मांजू बचा था। प्रिंसिपल उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए उसे कहते हैं कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से ज्यादा उसके ब्लेड से डिफाइन होता है। इटकी को समझाते हुए प्रिंसिपल आखिरी में बचे हुए मांजू खुद ही खा जाते हैं। इसके बाद इटकी को स्कूल में दिखाया गया जहां पर सारे बच्चे उसे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि गुगा के मेंबर्स ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। उससे इटकी को बाकियों पर ध्यान ना देने को कहती है। अगले दिन गोगा क्लान की मीटिंग दिखाई गई जहां पर सभी अपने लीडर की डेथ के ऊपर मीटिंग कर रहे थे। असल में जहां पर गोगा के हेड का मर्डर हुआ था वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला सिवाय एक वेपन के जो कि ईगा विलेज के वेपन से मैच करता है। और अभी के टाइम पर इन सभी का सबसे ज्यादा शक टोकी साड़ा पर है जो कि टोकी का अंकल है। तभी एक लड़की वहां पर आती है जो कि उनकी न्यू मेंबर है और वो लोग उसे टोकी साड़ा पर स्पाई करने का काम देते हैं। जिसके बाद कैप्टन उससे पूछता है कि वो टोकी साड़ा के बारे में क्या क्या जानती है। वो आदमी उन्हें एक वीडियो दिखाता है जहां पर टोकी साड़ा भाग रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इनके कैमरा भी उसे कैप्चर नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग इस लड़की को संभाल के रहने के लिए कहते हैं। तभी टोकी साड़ा कानिस नाम की एक आदमी के पास आता है जिसके आते ही कानिस उस पर शुकन से अटैक करता है। यहाँ स्कूल के अंदर इथो की किताबों का ढेर लेकर रियोको के पास आ जाता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी री चाहिए। इटकी वैसे तो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है पर यहाँ पर की टेक्निकल चीजें उसके समझ से बाहर थी। क्रेगी आकर इटकी को बताती है कि एक निंजा होने का मतलब आंसर्स को याद करना नहीं बल्कि उन्हें चुराना होता है। वो बताती है कि एग्जाम के एक दिन पहले टीचर्स आंसर को एक जगह पर छुपा देंगी और उसे अपने स्किल्स की मदद से उन आंसर्स को चुराना होगा, लेकिन अगर इसमें कोई पकड़ा जाएगा तो वो फेल हो जाएगा और अभी उन्हें एक सेट ऑफ आंसर्स चाहिए तो इसलिए वो मिलकर आंसर्स चुराने का सोचते हैं। इधर गोगा के स्टूडेंट्स को ईगा वालों पर काफी गुस्सा आता है। इस पर सुजाक उन्हें कहने लगा कि उन्हें एक सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इस बात पर उनका एक साथ नहीं मानता और खुद से ईगा वालों को सबक सिखाने के लिए फैसला करता है। इधर रेको इटकी को एक निंजा टूर का साइन दिखाते हुए बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और इसी स्कूल के सारे टूल्स उनके विलेज से बनते हैं। असल में रेको भी एक निंजा टूल क्राफ्ट्समैन बनना चाहती थी पर रेको के पिता ही इस विलेज के चीफ हैं, इसलिए वो बचपन से ये नहीं चाहते हैं कि रियो को आगे जाकर इस विलेज को सक्ड़ करें और इस निंजा अकेडमी में आने देने के लिए उसके पिता ने उसे शर्त रखी कि उसे निंजा वर्ल्ड से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। दूसरी तरफ टोकी साड़ा और कानिस को दिखाया गया जहां पर कैनिस उससे माफी मांगने लगा अटैक करने के लिए। कानिस कहता है कि उसे हाल ही में खबरें मिली है कि गोगा और ईगा के बीच चीजें अच्छी नहीं चल रही या उनकी बीच की बातों से ये पता लगता है कि गोगा वालों ने साइका विलेज से टूल्स की खरीदारी बंद कर दी है। वो लोग किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से निंजा टूल्स खरीद रहे हैं। इधर दूसरी तरफ इटकी और उसके बाकी दोस्त मिलकर आसिस चलाने के लिए प्लान करते हैं। तभी वहां दो लड़के आकर उनके साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे और ये वही लड़का था जिसे टोकी ने गोगा विलेज के स्टूडेंट्स से बचाया था। कि रेगी उन्हें बताती है कि वो आज रात इस मिशन को अंजाम देंगे। अब रात का सीन दिखाया गया जहां वो अपने साथियों के साथ टीचर के ऑफिस पर पहुंच चुके हैं। रिको ने ये काम करने के लिए इटकी को एक शूकन दिया क्योंकि वो चाहती थी कि इस तरह इटकी टूल्स को इस्तेमाल करना सीख जाए। इटकी जब टूल्स से इंस्पेक्शन करता है तो उसे सामने रखा केस दिख जाता है जहां आंसर्स रखे हुए हैं, लेकिन इटकी के लापरवाही के कारण ही उसका शुर के दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे अब उसकी टीचर भी अलर्ट हो गई। धकरियो को और कोसी रोप की मदद से निकलने लगे, लेकिन इतोके की यहाँ बिल्कुल ही फट चुकी थी और दोनों उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन जब इकी ने रस्सी पिक की तो वो छत की रेलिंग से जाकर नहीं फंसता, जिससे इकी वहीं गिरने वाला था पड़कों से और रेयो को उसे बचा लेते हैं। इकी आप टीचर की नजरों के पीछे ही था तो उन्हें डिस्ट्रक्ट करने के लिए किगी एक स्मोक बम फोड़ी है, पर इतने में टीचर सभी चीजें समझ चुकी थी और उनका पीछा करने लगी। रेगी इतोक उसे कहती है कि वो लोग टीचर को डिस्ट्रक्ट करेंगे तब
तक इतकी को जाकर आंसर्स निकालने होंगे। इधर टोकी साड़ा ड्रोन कैमरास को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। वो बहुत स्पीड में भाग रहा था ताकि कोई कैमरा उसे पकड़ ना पाए। जब इतोकी पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर लॉकर की नहीं होती। इसका मतलब कि टीचर उसे अपने साथ ले गई होंगी। इतोकी कीगी को की लाने के लिए कहता है, पर उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी तो वो लोग ढंग से भाग भी नहीं पा रहे। गिरेगी और बाकी लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का अलग हुआ उस पर गोगा के स्टूडेंट्स अटैक कर देते हैं। उसने टोकी को फॉर्म कर दिया कि उनके ऊपर गोगा का अटैक हुआ है, जो सुनकर कोसे उसे बचाने निकल गए। तभी रियो को इकी को साइका विलेज का बनाया हुआ एक नया टूल दिखाती है। वैसे तो ये एक प्रोटोटाइप है, पर साथ ही एक तरह का निंजा टूल भी है, और अगर वो लोग पकड़े ना जाए तो सब सही होगा। जिसके बाद रियो को सेफ को टूल की मदद से खोलने लगी। इधर टोकी साड़ा उसी बिल्डिंग के एक ऑफिस में घुसकर एक सेफ के ऊपर निंजा टूल लगाता है, जिससे उसे खुलने में 32 मिनट्स लगने वाले हैं। पर इतने में ही वहां उसे सेफ का पासवर्ड रखा दिखा, जिसे उठाकर वो सेफ को खोलने लग जाता है। जब उसने सेफ खोला तो अंदर कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं रखा था सिवाय कुछ कैश को छोड़कर। दूसरी तरफ रियो को आंसर्स वाले से को खोल लेती है, जो देखकर इत्तो की सभी को बता देता है कि अब उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ इधर वही लड़की जिसे टोकी साइड पर स्पाइक करने का काम दिया गया है, वो उसका पीछा कर रही थी और एक एसी डक से उसे देखती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पाइडर जैसा दिखने वाला टूल उस एसी डक के अंदर रखा हुआ था, जिस वजह से कैमरा की नजर भी उसके ऊपर आ चुकी थी और साथ ही साथ अलार्म्स भी ऑन हो जाते हैं, जो देखकर वो लड़की बच के भागने लगी और सारे कार्ड्स का टेंशन उस पर ही आ गया। इसके बाद वो आकर गोगा के इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बता देती है। वो इंस्ट्रक्टर उसे मिशन से विड्रॉ करने का एक मौका देता है और वो लड़की इसके लिए मना करती है। इस पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही किसी की तलाश थी जो कि टकी साड़ा की पावर्स देखने के बावजूद भी पीछे ना हटे। अगली सुबह इटकी के सभी क्लासमेट्स का टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो उनके सारे क्वेश्चंस ही अलग थे, जिससे किरेगी और इटकी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। इधर गोगा उनके चेहरे का रिएक्शन देखकर काफी खुश थे, क्योंकि असल में तो उन लोगों ने ही उस केस में रखे आंसर्स को पहले ही बदल दिया था। इसके बाद वो सभी डिप्रेसो कर पड़े थे, लेकिन तभी रियो को आकर उन्हें बताती है कि क्वेश्चंस भले ही अलग थे, लेकिन उससे सारे आंसर आते थे। दूसरी तरफ इटकी की फैमिली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर इटकी की मॉम टोकी साड़ा से पूछती है कि आखिर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, जिस पर वो बताता है कि उन्हें साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि गगा वाले एक सीक्रेट नजा कोड को पाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि गा विलेज में काफी पहले से पास डाउन किया जा रहा है। तभी उनके एक मेंबर के पूछने पर चीफ बताती है कि निंजा कोड असलियत में एग्जिस्ट करता है और उसका लोकेशन एक सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ गा के चीफ को ही पता होता है, और अगर वो लोग उस निंजा कोड को देखना भी चाहेंगे तो भी वो उसे नहीं दिखा सकती, और उसे खोजने का मतलब गोगा वाले एक वर्ड चाहते हैं। इधर कोस इतकी को साफ सफाई करते हुए बताती है कि उन सभी के बीच जरूर कोई जासूस मौजूद है जो कि गोगा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि गोगा के फ्रेंड्स नहीं ही वो आंसर बदले थे। पर उन्हें ये कैसे पता चला कि वो सभी किस सेफ पर टारगेट बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहां पर सुजाक को पिछले वाले गोगा के हेड शिनमान से बात कर रहा था, जहां वो सुजाक को बताता है कि उसे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जिसमें कोई भी निंजा ना हो, क्योंकि निंजा का काम है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। तो एक ऐसा वर्ल्ड जहां कोई एनिमीज ना हो और पूरे वर्ल्ड में अमन और शांति हो, तो वहीं निंजा की जरूरत नहीं होगी। जिस पर सुजाक उसे कहता है कि वो भी उसके गोल में अचीव करने में मदद करेगा। असल में ये सब गोगा के पिछले हेड शल मरने से पहले सुजाक से सब बातें करी थी। इधर ही तो की क्लास शुरू होती है, जहां उनके टीचर उन्हें कहने लगे किसी को भी समर ब्रेक के लिए मूड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समर ब्रेक के पहले उन सभी का एक एग्जाम होने वाला है, और ये टेस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जहां अक्सर स्टूडेंट्स इस टेस्ट के दौरान काफी जख्मी हो जाते हैं। रेयर केसेस में तो बच्चों को हाई लेवल इंजरी भी आ जाती है, और एक निंजा बनने के लिए उन सभी को हर समय मौत के लिए रेडी रहना होगा। जो सुनकर ये तोक डर गया था और वो एग्जाम छोड़ने का सोचता है, लेकिन क्रेगी ने उसे बताया कि वो पहले ही निंजा टूल्स वाले एग्जाम में फेल हो चुका है, और अगर वो इस एग्जाम को भी छोड़ता है तो शायद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। इधर शोनी और हयाते बात कर रहे थे, जहां हयाते उसे बताने लगा कि गोगा विलेज अपने आप को काफी पावरफुल मानता है और इसे छोटे विलेज को अपना गुलाम बनाकर अपने आप को एक्सपेंड किया है, लेकिन ये चीज निंजा रोल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है, पर फिर भी वो लोग पैसे का इस्तेमाल करके ये सब करते आ रहे हैं। हयाते उसे ये भी बताता है कि पिछले विलेज के हट शमार के कारण ही गोगा विलेज में कुछ चेंजेज आए थे। वही एक कैसा था जो कि बस अमन और शांति चाहता था, और उससे ज्यादा ताकतवर भी पूरे गोगा क्लान में कोई नहीं था, और इसी वजह से सभी विलेज वाले भी उसकी काफी इज्जत
किया करते हैं, पर फिर भी किसी ने उसका मर्डर किया। यह बात शोनी को समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे इंसान को कोई क्यों मारेगा, और अगर ईगा वालों ने भी किया होगा तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इस पर हयात उसे बताता है कि अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोगा कलन ईगा के ऊपर काफी गुस्सा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द दोनों विलेजेस के बीच में वॉर हो जाएगी। इसलिए उन सभी का काम है कि जल्दी से जल्दी सच्चाई पता लगाकर आने वाले खतरे को रोकना। दूसरी तरफ इतोकी और उसके ग्रुप को आने वाले एग्जाम के स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए दिखाया जाता है, जहां इतोकी उन्हें कहता है कि वो इस बार उनके साथ नहीं रहेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड मुश्किल में फंसे। ये बोलकर इतोकी माँ से निकल जाता है। बाहर आकर कोसे उसे कहने लगे कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और अब वो स्पाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब रिको इटकी को एक टूल लाकर देती है जिससे इटकी किसी का भी रूप ले सकता है, और ये टूल स्कूल की निंजा बुक में भी रजिस्टर नहीं है, तो गोगा वालों ने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। इतोकी इस तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद कोसी इटकी को आकर बताती है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले अटैक करेगी। इसमें वो सबसे पहले जाकर सुजाक से लड़ेगी क्योंकि अभी की सिचुएशन में वो सच में इटकी को मारना चाहता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम का फायदा उठाकर वो जरूर इकी को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए कोसे उसे पहले ही मारकर हराना चाहती है, और यही रूल है एक शिनोबी का, या तो मारो या तो मरो। इटकी इस पर कुछ नहीं कहता और उसे ये चीज बहुत बुरी लगती है। इतोके बाहर आता है, जहां बाहर प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाते हैं। या इतोके उनसे पूछता है कि क्या निंजा किलर्स होते हैं, और क्या एक निंजा किलर होने के कारण उसकी फादर की डेथ हुई है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तो क्या अकेला नहीं जिसने वो सवाल पूछा है। उसके फादर और गोगा के पिछले लीडर ने भी उनसे यही सवाल पूछा था, और इस सवाल का जब प्रिंसिपल ने उन्हें जवाब दिया था तो उनका भी कुछ ऐसा रिस्पांस था कि वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। अगले सीन में कोसे इतकी को प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रैक्टिस करा रही थी। इस एग्जाम में इन्हें सामने वाले निंजा कोर्स चुराना होगा। इतकी डायरेक्टली जाकर कोशिश से उसका निंजा कोड छीनने की कोशिश करने लगा, पर इस तरह से इसे लेना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब था इकी को छुपकर और छीन कर लेना होगा। इतोकी इसके लिए काफी प्रैक्टिस करने लगता है। पहली प्रैक्टिस में इतोक फेल हो गया, जिस वजह से वो दूसरी प्रैक्टिस करता है, जो कि द पकड़े जाने पर भागना शुरू करना। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इतोकी और कोश सुजाक को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जहां वो इसे एक पेपर पे ड्रॉ कर रहे थे, और आखिर में वो लोग इस पेपर को फेंक कर वहां से जाने लगे, पर तभी एक स्टूडेंट वहां आकर पेपर को उठा लेता है। साथ ही इधर गोगा के स्टूडेंट्स की भी मीटिंग चल रही थी, जहां पर सुजाक सभी को अपना प्लान समझा रहा है। अगले दिन उनके टीचर एग्जाम स्टार्ट करती है, जहां टीचर सभी को एग्जाम के रूल्स अच्छी तरह समझाकर एग्जाम शुरू करती है। एग्जाम स्टार्ट होने पर कोसे सुजाक की तरफ बढ़ती है, और इधर गोगा के स्टूडेंट्स इतकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जहां ये लोग इतकी को खोजते हुए पहुंचे वहां पहले से ही इकी ने बेहोश करने वाले गैस को प्लांट कर रखा था, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। साथ ही अब इस चीज से इन्हें इनका स्पाई भी मिल गया, क्योंकि तोक और कोसे ने जानबूझकर वो मैप बनाकर वहां पर फेंका था ताकि मछली जाल में आकर खुद फंस जाए। इतने में ही वो लड़का इतकी से झुककर माफी मांगने लगा, क्योंकि गोगा वालों ने ही उसे ये सब करने को कहा था। अगर वो उन लोगों का साथ नहीं देता तो गोगा वाले उसके विलेज को भी तबाह कर देते हैं। तभी एक और लड़का थकी को खोजते हुए वहां पहुंचा, लेकिन इतकी पहले से ही बेस बदलकर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो इतकी को खोजते आगे बढ़ने लगा, हितोकी उस पर पीछे से अटैक करने ही वाला था, पर वो लड़का उसे डॉज कर लेता है। अब इस वजह से तुकी का मांस भी हट गया, जिससे वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। और तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट मिला कि असल में इस लड़के ने भी एक ऐसा ही मास्क पहना हुआ था, और ये कोई और नहीं बल्कि अपना सुजाक है। दूसरी तरफ कोश है, जिसको सुजाक समझकर अटैक करने गई वो कोई और ही है। यहाँ हितोकी सुजाक से बचते हुए भागने लगा, पर वो उसके ऊपर पैर मार कर उसे गिरा देता है। हितोकी फिर भी लगातार भागता ही है, जैसा कि उसने कोसी के साथ ट्रेनिंग की। जगदोकी पर अब भी हमले करने लगा और उसे इस बात को कबूल करने के लिए कहता है कि ईगा विलेज ने ही शनमरू को मर्डर किया है। सुजाक इस वक्त काफी गुस्से में था, जो देखकर इतोक उसे दूर भागना ही सही समझता है। इतोकी स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके सुजाक के कोड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और इतने में एग्जाम का टाइम भी खत्म हो गया। इतोकी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो कोसे और माँ के सभी उसके सामने ही थे। यो को बताती है कि कोसे की हालत खुद भी खराब थी, लेकिन वो इतकी के बेहोश होने के बाद यहाँ से हिली तक नहीं। तभी इतकी के अंकल को दिखाया गया, जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा था, जहाँ उसे वही गगा की एजेंट फॉलो करती है। इतकी के अंकल उसे जानबूझकर एक चेंबर के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर शिनमरू के बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। उसकी बॉडी का सारा डाटा निकालने के लिए इसी चेंबर में तुकी का अंकल भी था, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो एजेंट उससे टकराती है, और इससे पहले वो इनविजिबल था, लेकिन वो अब दिखने लगता है। वो एजेंट किसी तरह अपनी आवाज को कंट्रोल करके इतकी के अंकल के साथ बाहर निकलती है।
बाहर आकर इतोक का अंकल उससे कहता है कि अगर तुम्हें फॉलो करना ही है तो अच्छे से करो। उस लड़की को समझ नहीं आता कि उसने उसे क्यों फॉलो करने दिया और ये सब क्यों दिखाया, लेकिन इस पर इतोक का अंकल उससे कहता है कि तुम ही एक स्पाई हो और ये सब तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ क्रेगी सुजाक के पास आती है। असल में क्रेगी सुजाक को ही अपना मास्टर मानती थी और वो उसके के लिए काम करती आ रही है। इसका मतलब था कि वो इतोग और बाकियों के बीच रहकर उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर सुदको को लाकर देती है। तभी क्रेगी का एक पास्ट का सीन दिखाया गया जहां उसका फादर उसे बता रहा है कि चोरी, षड्यंत्र, कत्ल और धोखा ये सब चीजें एक शिनोबी का असली मकसद होता है और क्रेगी को भी इस परंपरा को फॉलो करना होगा। यही उसकी किस्मत है क्योंकि उसका जन्म फीमा विलेज में हुआ है। अब समर के हॉलीडेज शुरू होते हैं जहां इकी अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर अपने घर आ चुका था और यहाँ पर इतकी की मॉम से ये पता लगता है कि रोको के फादर की शॉप पूरी तरह से जल चुकी है, जहां इतोग के अंकल टुकी साड़ा को यकीन है कि ये जरूर गोगा वालों का ही काम है। से वजह से साइका विलेज के चीफ को गोवा के आने वाले ऑफर्स को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा तो पूरा साइका विलेज इसी तरह खत्म हो सकता है। इधर इकी के मॉम सभी को एंजॉय करने के लिए कहती है और अब कुछ देर बातें करने के बाद क्रेगी चुपके से इतकी के घर की जांच पड़ताल करने लगती है और जो भी उसे पता लगता है वो उसे सुजाक के पास एक बर्ड की हेल्प से भेज देती है। इधर सुजाक जाकर अपने फादर से कहने लगा कि ईगा पर होने वाले हमले को वो लीड करना चाहता है। दूसरी तरफ इत की फैमिली उसके फादर की कब्र की तरफ जा रही थी जहां उसकी माम बोलती है कि वहां जाने से पहले उन्हें एक जगह पर रुकना होगा। वो लोग सोग के पास जाते हैं और यहाँ ये पता लगता है कि ये लड़का अभी कोमा में है और तभी तोक की मॉम ने उसे बताया कि 5 साल पहले वो सभी किसी मिशन पर गए थे और उसी समय से इस लड़के का यह हाल है। इसके बाद वो सभी इतकी के पिता के गरीब के पास पहुंचते हैं। इतकी अपनी मॉम को बताने लगा कि उसके प्रिंसिपल ने उसके पिता का नाम लिया था। वो बताता है कि उन्होंने ये बोला कि अगर निंजा से खून खराबा करने के लिए बनते हैं तो मुझे ही बनना ही नहीं है। तो उसकी माम ने उसे बताया कि उसके फादर की विश थी हर विलेज के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना और उन्हें कभी धोखा ना देना, पर रियलिटी इससे बिल्कुल ही अलग है। साथ ही उसकी मम ने बताया कि उसके पिता की मौत टोकी साड़ा के सामने ही हुई थी जब वो और टोकी साड़ा एक मिशन पर गए हुए थे और इसी वजह से थकी के अंकल टोकी साड़ा आज तक खुद को इसके लिए ब्लेम करते हैं और एक चीफ होने के तौर पर उसकी मॉम ने भी कई लोगों को रेस्क्यू मिशंस पर भेजा है। इसके बाद अगले दिन इतकी और उसके सारे दोस्त एक रिवर पर स्विमिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तीनों ही स्विमिंग सूट्स में थे लेकिन कोसे ने इसके ऊपर भी एक मास्क पहना हुआ था। वो लोग मछलियां पकड़ने शुरू करते हैं जहां कोसी बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। यही बातों बातों में करेगी तोक को बताती है कि वो असल में किसी निंजा की विलेज से नहीं है और इसी कारण से उसके माता पिता फ्रीलांस निंजा का काम करते हैं, जिस वजह से उसके माता पिता को कोई वैल्यू नहीं देता। बस हमेशा ऐसे निंजा को काम के लिए इस्तेमाल किया जाता, नहीं तो इन्हें भगा दिया जाता। क्रेई को अपने पिता की कुछ बात याद आने लगी कि किस तरह उसे बचपन से लोगों के सामने अपने इमोशंस छुपाने के लिए कहा गया है। अब जब इतो के फिश फ्राई कर ही रहा था कि उसके अंकल आकर उससे एक फिश छीन लेते हैं, तब उसके अंकल उसे बताने लगे कि यहाँ पर जितने भी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं इसकी वजह है इतोक की माम, जिसने अपने पति के जाने के बावजूद भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही वो बताते हैं कि असल में कोसे का भी कोई परिवार नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन तब इथोकी की माम ने कोसे को अपने साथ रखा और अभी के समय पर कोसे उनके लिए जान भी दे सकती है। तभी उसके अंकल उसकी सारी फिश लेकर भाग जाते हैं और इतो को इस बात का पता भी नहीं चलता। उसका अंकल एक फिश लाकर शियोनी को देता है जो कि कब से छुपकर उसके ऊपर नजर रख रखी थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो छुपने में कामयाब नहीं है। शाम में इतोग के अंकल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी तो वो अपने होश ही खो बैठता है। तब इतोग को ईगा विलेज के कुछ लोग आकर एक कहानी बताने लगे कि असल में जब इतोग के फादर की डेथ हुई थी तब टोकी साड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उस वक्त उसकी लड़ाई आनन फोर्स के एक मेंबर से हो गई, जहां टोकी साड़ा को ये पूरी तरीके से पता था कि ये एक मर्डर है। पर आनन फोर्स का एक मेंबर उसे बोलता है कि बस एक एक्सीडेंट था, जिस वजह से टोकी साड़ा बहुत गुस्से में आ गया और ये देखकर सभी लोग टोकी साड़ा को रोकने की कोशिश करने लगे क्योंकि कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरे विलेज को बर्बाद कर देगा। और यही देखकर इतोग की मॉम ने बीच में कदम रखा। वो आकर उसे समझाते हुए उसकी कुनाई अपने हाथ में पकड़ लेती है जिससे उसके हाथ से खून भी निकलता है। वो उसे समझाने लगी कि उसके पति इसलिए नहीं मरे कि उनके जाने के बाद इस तरह से खून खराबा हो, वो तो बस हमेशा से ईगा में शांति चाहते थे। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आता है जहां इतो जाकर अपनी मॉम से इस बारे में बातें करने लगता है, जिस पर उसकी मॉम उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है और क्रगी उसका पीछा करने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी उससे और रेको से आकर इतोग के बारे में पूछता है। वो उन्हें बताने लगा कि टोकी हमेशा अपने स्कूल के 2 दोस्तों के बारे में बातें करता रहता है जो कि क्रेगी और रे कोहित है। वो आदमी उन्हें बताता है
कि इतोग उन्हें दिल से अपना सच्चा दोस्त मानता है और ये सब सुनकर क्रेगी को कुछ फील होता है। इधर दूसरी तरफ इतोकी की माँ उससे कहती है कि अब वो उसे ईगा निंजा की सीक्रेट कोर के बारे में बताने वाली है। असल में उस निंजा कोर को सेल कर दिया गया था क्योंकि उसमें काफी ताकत थी और इसे कहाँ रखा गया इसका पता गा के चीफ के अलावा किसी भी इंसान को नहीं होता। वो उसे एक स्क्रॉल दिखाती है जिसमें गा के निंजा की रजिस्ट्री है और जिस दिन इतोग का नाम इसमें लिखा गया उस दिन इकी एक असली निंजा कहलाएगा। इसके बाद इतोकी और उसके सारे दोस्त बैठ यार आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी अकेडमी अभी कुछ 6 और दिनों के लिए बंद रहेगी। जब इतकी अपनी मॉम के पास पहुंचा तो यहाँ पर टीवी में अफ्रीका का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि सभी बैठकर देख रहे हैं, जिस पर इतकी के अंकल ने उसे बताया कि असल में ये एक कोड है जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि एक निंजा ब्रांड काउंसिल होने वाला है और ये मीटिंग सिर्फ निंजा सिक्योरिटी काउंसिल के हेड के जरिए की जा सकती है। इस मीटिंग के अंदर हर बड़े विलेज के चीफ को बुलाया जाता है। इस मीटिंग से ये डिसाइड होता है कि जापान का फ्यूचर क्या रहेगा। साथ ही अब इस बार यह मीटिंग पूरे 70 सालों बाद होने वाली है और इस हाई काउंसिल मीटिंग के अंदर ईगा वाले भी एक मेंबर है तो उन्हें भी इसके अंदर जाना होगा। हाई काउंसिल मीटिंग के पहले निंजा सिक्योरिटी काउंसिल को काफी बड़े सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे क्योंकि इतने सारे विलेजेस के हेड एक ही जगह पर आएंगे तो सभी को कड़ी निखरा रखनी होगी। उधर थकी की मॉम उसे ये बोलकर निकल जाती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम सभी का ख्याल रखना। कोसो इतकी के मॉम को बताया लगा कि साइका विलेज और कुछ और विलेजेस के हेड इस मीटिंग के दौरान उनका साथ दे सकते हैं। इसके बाद जीतो की मम हाई काउंसिल मीटिंग में पहुंच गई और यहाँ आकर सभी हेड्स आपस में बहस करने लग जाते हैं। तब हजो अनाउंस करता है कि अब मीटिंग शुरू होगी। जब किसी को वहां साइका विलेज नहीं दिखता तब हुआ का हेड उन्हें बताता है कि साइका विलेज अब उनके अंडर आता है। सो अगर तुम लोगों को ये चीज याद ना हो तो मैं बता दूं क्या कि साइका विलेज के चीफ रियोको के डैड है। इसकी पूरी दुकान गगा वालों ने जला दी थी। यहाँ गा के मेंबर्स को कुछ गलत लगता है क्योंकि यहाँ भाजन विलेज के हेड भी नहीं है। हया तो सभी को बताता है कि निंजा रूल्स को तोड़ा गया है जिससे जो बैलेंस निंजा वर्ल्ड में बना हुआ था वो अभी खतरे में है और उसका जिम्मेदार है गोगा विलेज। साथ ही ऐसा लग रहा है कि गोगा के एक्शंस पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। गोगा के हेड के पूछने पर हेज उन्हें बताता है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि साइका विलेज अब उनके अंडर काम कर रहा है तो क्या वो उन्हें बता सकते हैं कि साइका विलेज अभी किस जगह पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्री नहीं जिससे पता चले कि साइका विलेज वाले किसी भी होल्डिंग में काम कर रहे हैं, बल्कि साइका के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स अचानक से गायब होने लगे हैं और अभी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिस वजह से वो छोटे मोटे विलेजेस से भी कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि निंजा अकेडमी से भी लोग खुद ही छोड़कर जाने लगे हैं। लेकिन उनकी इन सभी बातों पर गोगा के हेड का जवाब होता है कि सभी एक झूठ आरोप है। तब है सभी विलेज के चीफ से पूछता है क्या उन्हें गगा की तरफ से कोई थ्रेट मिला। इस पर सभी हेड ये कहने लगे कि उन्हें गगा से कोई प्रॉब्लम नहीं और सभी का जवाब लगभग सेम ही होता है। लेकिन तभी तो की मम उसे कहती है कि मेरा आंसर अभी बाकी है। तब वो बताती है कि एक ऐसा झूठा इल्जाम है जो कि गगा वाले हमेशा उन पर लगाते रहते हैं। उन लोगों ने गोगा के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें कुछ ऐसा पता चला। तभी तोके के इमाम ने बताया कि गोगा वाले एक वेपन बना रहे हैं जिसमें ये लोग ईगा वालों के निंजा कोर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। उगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है बाकी विलेजेस को कमजोर करने के लिए और वो कहती है कि इस चीज को रोकने के लिए गा वाले अपने निंजा कोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। इतोकीग मॉम उन्हें बताती है कि निंजा कोड को लड़ाई रोकने के लिए ही बनाया गया था और अभी उस कोड के कारण इस समय कोई लड़ाई बढ़ जाए, इससे बेहतर होगा कि कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इतोकीग मॉम की ये बातें सुनकर धीरे धीरे सभी विलेजेस वाले ये एक्सेप्ट करने लगे कि उनके विलेजेस में भी गोगा के कारण दिक्कतें आई हैं और आप सब ऊथ होने की वजह से है। गोवा के हेड से कहता है कि निंजा रूल्स के ब्रेक करने के जरूर में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब गोवा का ही एक मेंबर पूछने लगा कि उनकी पिछले हेड की शिन मरु की डेथ इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। कहता है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्द ही वो लोग सच बाहर ले आएंगे। इतने में ही वहां एक दूसरा कैप्टन आता है जो कि निंजा सिक्योरिटी एजेंसी का 2nd डिवीजन का कैप्टन है। तब यादव के पूछने पर वो कहने लगा कि उनके पास शमार की डेथ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। वो कहता है कि असल में उनका मर्डर ईगो वालों ने ही किया था। वो बताता है कि जहां मर्डर हुआ वहां एक कैमरा था जिससे उन्हें कुछ इमेजेस मिली। जब 1st डिवीजन वालों ने इनके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन 2nd डिवीजन ने इसमें से कुछ डेटा एक्सपेक्ट किया है। और तब उसने बताया कि भले ही ये वीडियो ब्लर है पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसके ऑडियो। वो बताता है कि ये ऑडियो है गा विलेज के निंजा कोर का, क्योंकि हर विलेज के निंजा कोर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और इस वीडियो में जिस निंजा कोर की फ्रीक्वेंसी आ रही है
वो ईग निंजा कोर्स के बिल्कुल मैच करती है। वो लोग लेटेस्ट निंजा टेक्नोलॉजी से इस नतीजे पर पहुंचे तब वो तोकी मम को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, पर टोकी साड़ा बीच में आ जाता है। तोकी मम कहने लगी कि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना चाहती है, इसलिए उनके साथ जाने के लिए भी तैयार है। तभी तोक की माम टोकी साड़ा से कहती है कि इकी को तुम गा का ध्यान रखने के लिए कह देना। इसी के साथ ही मीटिंग भी यही खत्म होती है। दूसरी तरफ पतो को भी ये बताया जाता है कि उसकी मॉम अरेस्ट हो चुकी है। कोसे कहती है कि इस वक्त वो चीफ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तब टोकी साड़ा उसे कहता है कि उसकी मॉम के ना होने पर उसे अपने पूरे विलेज का ध्यान रखना होगा। इधर पुआ के मेंबर्स भी काफी गुस्से में थे क्योंकि उनके हेड को अरेस्ट कर लिया गया गाँव वालों की वजह से, इसलिए अब वो ईगा को छोड़ेंगे नहीं और अब एक जंग होगी। दूसरी तरफ हजो उसी वीडियो को देखते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा है तो सेकंड डिवीजन वाले अब तक इस वीडियो को छुपा क्यों रहे थे। तभी हजो ने उस वीडियो में एक चीज नोटिस की, लेकिन अचानक उसके ऊपर कोई कुनाई से अटैक करता है जिसे मारा था सेकंड डिवीजन के कैप्टन ने। वो कहता है कि ये लेटेस्ट सूट है जिसे गोगा वालों ने बनाया है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हमेशा ईगा वालों का साथ क्यों देते हो। जिस पर है उससे कहने लगा कि इस वीडियो में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो इसे कैविट उसके तौर पर नहीं रख सकता। जो सुनकर वो कैप्टन हैतो के ऊपर कुनाई रख देता है। इधर गा विलेज के सारे ही मेंबर्स एक जगह पर आ गए थे। तभी तो ईगा के चीफ के ड्रेस में आता है और क्योंकि ईगा के चीफ यहाँ नहीं है तो किसी को तो एक्टिंग चीफ बनना ही होगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि तो कि ईगा का 19वां सक्सेसर है तो वो अभी के लिए एक एक्टिंग चीफ बनना चाहता है। दूसरी तरफ गवा के चीफ को दिखाया गया जहां वो बताता है कि उसका जन्म ही एक कमजोर शरीर में हुआ और ताकि वो गोवा का चीफ बन सके उसकी बॉडी को मशीन से रिजनमेट करा जाता और इन सारे दर्द का रिजल्ट सिर्फ फेलियर निकला। यहीं उसके छोटे भाई का भी जन्म होते हुए दिखाया गया जो उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे उसे लगता है कि उसे कभी एक निंजा फैमिली में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर यह पता चलता है कि उसका छोटा भाई असल में और कोई नहीं बल्कि गोगा का पिछला हेड शिरमरू है। यहीं पर सेकंड डिवीजन का कैप्टन गोगा के इप को बाहर निकालते हुए उससे देर से आने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो एनएससी में आकर अनाउंस करता है कि 72 घंटों से उन्हें डिवीजन 1 की कैप्टन का कुछ पता नहीं लगा तो इसलिए अब एनएससी के हेड की सारी अथॉरिटीज वो अपने हाथ में मिलेगा। शोनी के पूछने पर कहता है कि उन्हें ढूंढने में ऑलरेडी काफी सारे लोग लग चुके हैं और गोगा के हेड के लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण उन्हें रिलीज करना होगा। और अगर ईगा के चीफ की बात की जाए जो कितकी की मॉम है तो उनके जरिए ये पता लगाया गया है कि वही थी मास्टर मनवा के हेड के मर्डर के पीछे और निंजा लस के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। साथ ही इस आदमी ने शोनी को डिवीजन 1 का कैप्टन भी बना दिया। जिसके बाद डिवीजन 1 के मीटिंग में शोनी सभी को समझने की कोशिश करने लगी कि डिवीजन 2 का कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल है उनके हेड के गायब होने के पीछे और इसका मतलब डिवीजन 2 का कैप्टन गोवा वालों के साथ है जो कि सरासर रूस के खिलाफ है। उनके एक मेंबर के पूछने पर शोनी उसे बताने लगे कि उसने जानबूझकर ही उसे कैप्टन बनाया क्योंकि डिवीजन 2 के कैप्टन को ये अच्छी तरीके से पता है कि शोनी कुछ भी संभाल नहीं सकती। इससे उसके लिए चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। और आखिर में शोनी के कहने पर सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि सब मिलके एनएससी के हेड को ढूंढेंगे। तभी वो कैप्टन गोवा के हेड को लेकर इतकी की माम के पास आता है। यहाँ पता चलता है कि इतकी की माम का नाम यूमिका है। कैप्टन उससे कहने लगा कि उनके पास एक ऑफर है जो कि उसे एग्जीक्यूशन से बचा सकता है। इस बदोग की माम कहती है कि भले उसकी जान चली जाए लेकिन वो सीक्रेट निंजा कोर के बारे में किसी कोई पता नहीं लगने देगी। वो का चीफ से समझाने लगा कि अगर निंजा कोर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल हथियार बनकर सामने आएगा, लेकिन वो इसके लिए अभी नहीं मानती। जो देखकर गवा का हेड वहां से चला गया और सेकंड डिवीजन कैप्टन उससे कहते हैं कि तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया और अब तुम्हारा एग्जीक्यूशन कल होगा। दूसरी तरफ यहाँ टोकी साड़ आखिरी टकी को मीटिंग के लिए बुलाता है जिसके बाद सभी विलेज वाले अपने चीफ के होने वाले एग्जीक्यूशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तभी उनमें से एक ये उठकर कहने लगी उन्हें साथ मिलकर चीफ को बचाने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन गा का एक मेंबर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो हो सकता है कि इससे एक बड़ी वर भी छिड़ जाए। इस पर तो की साड़ा उन्हें कहता है कि चीफ को पनिशमेंट तो कल ही मिलेगी। कोस उनसे कहता है कि तो की अभी एक बच्चा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना बहुत ही रिस्की होगा। तभी तोक साड़ा इटकी से कहने लगा कि वो इसे ईगा विलेज से बाहर निकाल दे जिससे वो थकी की माम को बचा लेगा और इंजम ईगा विलेज पर भी नहीं आएगा। सब बस इतकी के जवाब का इंतजार करते हैं पर तोक कुछ बोलता नहीं। तभी गुस्से में कोसे उठकर इतकी के गले को जकड़ते हुए उसके ऊपर एक नाइफ रख देती है। वो चाहती है कि तो की उसे भी एक्सपेल करके विलेज से बाहर निकाल दे क्योंकि अभी उसके पास ही तोग की मॉम के अलावा और कोई भी नहीं। बचपन से ही उसका ध्यान ही तोग की मॉम रखती आई है,
इसलिए वो ही तोग से कहती है कि आखिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो, और अंत में सभी के कहने पर को सही तोग को छोड़ देती है। तभी तोग उन्हें कहने लगा कि वो उन्हें बचाने जरूर जाएंगे, लेकिन एक निंजा बनकर, क्योंकि सभी को पता है कि गा वालों ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो लोग खुद को सही साबित करके रहेंगे कि तोकी उन्हें तैयारी शुरू करने के लिए कहने लगा, और साथ ही वो सभी को सावधान रहने के लिए भी कहता है ताकि वो एनसी या गोगा के हाथों पकड़े ना जाए। क्रेग ये सब सुनकर फिर से इन्फॉर्मेशन लीक करके गोगा के पास भेज देती है। इधर गोगा का चीफ अपने विलेज में पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि अब सीनियर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने वाली है, जिस पर उन दोनों को यह बात समझ आती है कि अब वो लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। इतने में गोवा के चीफ को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सुजाक उससे मिलने आया है। अगर तुम लोग को याद नहीं तो सुजाक अर्जन का ही बेटा है, जो कि अभी गोवा के चीफ के सामने खड़ा हुआ है। तब सुजाक अंदर आकर उन्हें बताया लगा कि उसे एक स्पाई से पता चला है कि टोकी साड़ा ईगा के चीफ को बचाने के लिए निकल पड़ा है, और उसे यह लगता है कि अभी जब गा का बेस्ट फाइटर वहां से गायब है तो यही एक सही मौका होगा गा वालों पर अटैक करने के लिए। साथ ही सुजाक से कहता है कि जब वो लोग पर हमला करेंगे तो वो आगे रहकर सभी को लीड करेगा, जो सुनकर चीफ काफी खुश होता है। रिजन उसे रोकता है, जिस पर सुधा को अपने डैड से कहता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं जो वो उसे हर काम में रोके और अभी पीछे हटना कार वाली बात होगी। इसके बाद गवा का हेड एक मीटिंग बिठाकर ये फैसला करने लगा कि उन्हें ईगा पर हमला करना चाहिए या नहीं, या कुछ लोग ईगा पर अटैक करने के फेवर में थे, क्योंकि अभी टोकी साड़ा ईगा से बाहर है तो इससे अच्छा मौका इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं रेजन और बाकी कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। वो उससे कहता है कि हमें बाकी विलेजेस की तरह गा वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस वॉर के होने पर गोगा वालों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इस पर दूसरे मेंबर्स उसे कहने लगे कि वो सभी इस चीज के लिए रेडी है, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी तो शनिवार का बदला लेना ही है। वर्जन इस पर अपने चीफ को अटैक ना करने के लिए मनाने लगा, क्योंकि एक लड़ाई से सब कुछ टाला नहीं जा सकता और इस लड़ाई से सिर्फ गोगा वालों का पिछड़ा अधिकार में जाएगा। तभी उनका चिप उसकी इस बात को मान लेता है। जन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और अचानक से चीफ उसे गोली मार देता है और जन से कहता है कि भले ही तुम हर बार सही होते हो और इस बार भी शायद तुम सही हो सकते हो, पर गोगा के अंदर कायरो के लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ इतकी के पुराने दोस्तों को दिखाया गया, जहां सभी इकी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पता नहीं इतो की कैसा होगा, जरूर टक में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी, इसलिए वो हमें भूल चुका है। इतने में एक अनाउंसमेंट हुई कि शहर के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जाता है। तभी गा का एक मेंबर कोसो इतोक को आकर बताने लगा कि एक बैड न्यूज है। असल में जो न्यूज अभी दिखाई गई थी उसमें गवालों ने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है। वो बताता है कि जब निंजा लार्ज स्केल में अटैक करते हैं तो सिर्फ रात में ही अटैक करने से चीजें छुपती नहीं, और उनका मकसद होता है कि वो अपने टारगेट की आंखों और कानों को ब्लॉक कर दें। और जैसी चीजें अभी हो रही है इससे ये साबित होता है कि ये सब गोवा वालों की साजिश है। वो लोग पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग में है। रात के समय गोगा वालों को दिखाया गया जो कि ईगा लिज की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईगा वाले भी इधर अटैक के अगेंस्ट अपनी पूरी तैयारी शुरू करने लगते हैं। तभी ईगा के एक गार्ड को दिखाया गया जो कि कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फायर टेक्निक डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और सच में ये बहुत ही खतरनाक डिफेंस था। गोगा की गाड़ियां भी यहाँ अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, जो देखकर गावाले उन पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इधर टोकी साड़ और कोस से अपने गेटअप को बदल कर एक जगह पर घूम रहे थे, जहां एक गार्ड उन्हें रोककर पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर कोस उन्हें कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ कौन साइट के लिए आए हैं। वो गार्ड उन्हें कहता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ सिर्फ ऑथराइज लोगों को आने की इजाजत है, और तभी टोकी साइड गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। दोनों उस जगह के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मारने लग जाते हैं। इसके बाद आखिरी में वो लोग चीफ के पास पहुंचे और उन्हें कहते हैं कि ये एक्टिंग चीफ का डिसीजन था। यूमिका उनका थैंक्स कहने लगी, लेकिन जब वो लोग वहां से बाहर निकलने लगे तब सेकंड डिवीजन का कैप्टन आकर उन्हें घेर लेता है। इधर गाका एक निंजा गवा के रोबोटिक निंजा से लड़ रहा था। सोगी तकी और बाकी को बताती है कि उनके एनिमी सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं बल्कि मैकेनिकल रोबोट निंजा भी है। गा के पास अभी सिर्फ 48 निंजा है, पर वही गोगा के पास 250 प्लस निंजा हैं। इसका मतलब गोगा वाले अभी उनसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। दूसरी तरफ टोकी साड़ा यहाँ कोहल से कहने लगा कि वो चीप को लेकर यहाँ से भाग जाए। टोकी साड़ा उनसे लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जिस पर उनका कैप्टन उन्हें कहने लगता है कि उन्हें आप लोग की साइडों को जदा रखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसे मार दो। तरीका निंजा मैकेनिकल निंजा से फाइट करते हैं और इस फाइट में उन्हें पता लगता है कि 1-on-1 बैटल में मैकेनिकल निंजा ज्यादातर ताकतवर नहीं है। बस बात यह है कि ये निंजा नंबर्स में ज्यादा है। इतोक कुछ सोचने लगा तो योग के पूछने पर वो उससे कहता है कि वह के पास इतने सारे निंजा हैं तो वो सब मिलकर एक बार में ही अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं।
तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये सुनकर रियो को सोग से पूछने लगी कि आखिर गोवा के निंजा कितने हिस्सों में बटे हैं। इस पर वो बताती है कि हर यूनिट में एक गोवा का निंजा है और 4 मैकेनिकल निंजा, और इसका मतलब है कि उनके मेनली ग्रुप्स मैकेनिकल निंजा से ही बने हैं। या तो कि उनसे कहता है कि वो सभी का निंजा को ये कह दे कि अगर वो कुछ भी उन मैकेनिकल निंजा के बारे में नोटिस करे तो यहाँ डायरेक्ट रिपोर्ट करें, और साथ ही अगर हो सकता है तो किसी एक मैकेनिकल निंजा को पकड़कर यहाँ ले आए। इधर गोवा की मीटिंग दिखाई गई जहाँ एक आदमी बताता है कि उनकी 29 पर ऑफ निंजा फोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी तक एक भी ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद एक ईगल निंजा एक मैकेनिकल निंजा को लेकर ईतो की और माग्यो के पास ले आती है। लेओ को इस मैकेनिकल निंजा की जांच पड़ताल करके बताती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, एक निंजा सूट के अंदर निंजा कोड का लगा होना बहुत जरूरी है एक ह्यूमन को उसकी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन ये निंजा कोड की पावर बस लिमिटेड होती है। क्रिके के पूछने पर रे को समझाने लगे कि मशीन में जो निंजा कोड लगा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से ये मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये तो की को समझ आ गया कि अगर इन मैकेनिकल निंजा के अंदर लिमिटेड एनर्जी है तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग गा का सीक्रेट निंजा कोर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि गा के सीक्रेट निंजा कोर के एनर्जी इनफाइटिंग वाले उसे ही टारगेट कर रहे हैं। रियो को कहती है कि उसके पास एक प्लान है। असल में एक निंजा कोर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जरूर कोई जगह ऐसी होगी जहां ये सारे निंजा जाकर अपने कोड को रिचार्ज करते होंगे। ये लोग एक रोटेशन में काम कर रहे हैं जहां जब तक एक निंजा रिचार्ज करने आता है तो दूसरा बैटल फील्ड में चला जाता है, और अगर वो लोग मिलकर उस रिचार्जिंग पॉइंट को ही उड़ा दें तो उनकी आधी परेशानी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। ईतो की के कहने पर सोग उस पॉइंट को ढूंढती है। तब उसके सामने काफी बड़ा एरिया आता है। लियो को कहने लगे कि रिचार्जिंग स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होगा, तो अब इसमें वही इसे छाट नहीं होंगे जहां ट्रक का आना जाना हो सकता हो। और जब सोग इसका पता लगाती है तो उनके सामने ऐसी 5 जगह आ गई जहां पर वो बेस हो सकता है। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि अगर ये लोग 5 स्पोर्ट्स को जांचने के लिए ज्यादा आदमी भेजेंगे तो इनका डिफेंस काफी कमजोर हो जाएगा। इसलिए ईतो कहता है कि वो यहाँ खुद जाएगा। उसे वो लोग मना करने लगे, पर तो की नहीं मानता, जो देखकर रियो को भी उसके साथ चलने को कहती है। तब दिखाया जाता है कि क्रेगी फिर से इस जानकारी को गगा वालों को लीक करने वाली थी और वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ टोकी साडा और एनएससी के हेड को दिखाया गया जहां टोकी साडा ने बाकी निंजस को मार दिया है। इतने में शोनी अपने मेंबर्स के साथ वहां पहुंचती है, जिस पर एनएससी का हेड उनसे टोकी साडा को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन अब उन सभी को सारा सच मालूम पड़ चुका है। गोगा का हेड एनएससी के पुराने कैप्टन की डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे उसी समय पकड़ लिया। तभी शोनी के साथ आए हुए 2 जाल उसे पकड़ लेते हैं और तब टोकी साडा ने आकर उसे मार के बेहोश कर दिया। शनी निंजा को टोकी साडा को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी नहीं मानते, पर शोनी उन्हें किसी तरह मना ही लेती है। और असल में उसका मकसद भी यही था कि वो टोकी साडा को यहाँ से निकाल पाए। इधर गोगा वालों को दिखाया गया जिनकी आप बिल्कुल ही फट चुकी थी, क्योंकि टोकी साडा अभी का विलेज के लिए निकल चुका है। या ईतोक भी उन चार्जिंग पॉइंट्स के पास पहुंचता है जहां एक नहीं बल्कि काफी सारे चार्जिंग पॉइंट्स थे। ये चार्जिंग यूनिट्स इतने ज्यादा और आसपास फैले हुए हैं कि उन मशीनस को अपनी एनर्जी कंजर्व करने की भी जरूरत नहीं। ईतोक रिग से कहने लगा कि उन्हें चार्जिंग यूनिट्स को अभी उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका डिफेंस सबसे कमजोर लग रहा है। रिग को अभी लगा ही था कि तोकी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ पहले से ही कुछ ग्रेनेड्स लेकर आई है। अगर वो इन्हीं चार्जिंग यूनिट्स पर इस्तेमाल करेंगे तो वो एक चन रिएक्शन से एक धमाका स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आसपास के मैकेनिकल निजास भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर ये करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फिजिकली जाकर उन ग्रेनेड्स को चार्जिंग पॉइंट्स पर लगाना था। रियो को उसे एक वर मशीन दिखाते हुए बताती है किससे वो ई निंजा की ट्रांसमिशन सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। अगर सीधा सीधा बोले तो इससे वो लोग निंजा के 10 सेकंड्स के लिए रोक सकते हैं। जिसके बाद इटकी आगे बढ़ने लगा और रियो को ट्रांसमिशन डिवाइस ऑन कर देती है, लेकिन यहीं पर इटकी से सुजाक आकर टकराता है और आकर इटकी के ऊपर शरीके से अटैक करता है। रेको ने भी सुजाक को कूद कर पकड़ लिया, लेकिन इतने में ही अब सारे निजास वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मैकेनिकल निंजा इटकी को पकड़कर उसे ग्रेनेड छीन लेता है। वो निंजा ग्रेनेड को लेकर चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगता है। सुजाक उसे रुकने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे चार्जिंग यूनिट पर फेंक देता है, जो देखकर इकी ने जल्दी से बम एक्टिवेट करके उसे ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट से इकी बेहोश हो गया और रेको अगर उसे उठाती है तो जल्दी से उस मैकेनिकल निंजा के पास जाकर पहुंच जा, जहां उसका मास्क कटाने पर उन्हें पता लगता है कि ये तो किगी है। तो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर गोगा वालों को दिखाया गया जहां उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनके चार्जिंग यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और मैकेनिकल निंजस के बिना वो लोग ईगा को नहीं हरा सकते। इसलिए वो सभी अपने निंजस को वापस बुलाने का फैसला करते हैं।
इसका की मतलब है कि ईगा विलेज की जीत हुई जब शोनी एनएससी के हेड के पास आती है और उससे पूछने लगी कि क्या गोगा के हेड ने ही उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए कहा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। शोनी उसे बताती है कि गोगा वालों को अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि पिछले हेड को तुमने ही मारा था, लेकिन वो फिर भी किसी बात का जवाब नहीं देता, जो देखकर शोनी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद तभी वो कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ और उसी वक्त वो अपने हाथों से एक निंजस का साइन बनाता है। इधर यूमिका भी गा विलेज पहुंच गई, जहां उसे पता लगता है कि सभी लोग अब बिल्कुल ठीक हैं और गोगा वाले भी अब पीछे हट चुके हैं। तभी उस एनएससी के हटके व जूसू करने की वजह से कोसे को कुछ छोड़ने लग है। वो अपने चिप की गर्दन पर एक चाकू रख के सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और अगर कोई अंदर आया तो वो इसे यही खत्म कर देगी। वो उसे यूमिका का सीक्रेट निंजा कोड मांगती है। जसो गए भी तो को सब बताने लगे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। कोसे उसे एक रूम में लेकर पहुंचती है, जहां यूमिका उसे कहने लगी कि इसका मतलब वो उसी समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। वो बस उसे निंजा कोड मांगने लगती है। यूमिका उससे पूछती है क्या आखिर तुम हो कौन, पर कोसे कुनाई से उसके फेस पर मारती है। कोसे होश में नहीं थी, जो देखकर यूमिका उसका मास्क हटाती है और फाइनली जिसका तुम लोग बेसब्र से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। यहाँ पर होगा कोसे का फेस रिवील। जैसे ही यूमिका उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कोसे अपने होठों को ही कसकर काट रही है। यूमिका सब समझ गई थी और उससे गले लग जाती है, लेकिन तभी कोसे के दिमाग में फिर से कुछ होना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यूमिका को लगा कि कोसे अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त अचानक कोसे उसे मार देती है। इधर थकी भागते हुए अंदर आता है और जल्दी से अपने घर में पहुंचता है, जहां सभी देखते हैं कि यूमिका अब मर चुकी है। इतने में टोकी साड़ा भी वहां आता है और उसकी हालत भी अब रोने जैसी होती है। अगले सीन में इतोकी सोए के साथ बैठा हुआ था, जहां वो उसे कहते हैं कि उनकी चीफ नहीं रही तो आई इतोक को ही ऑफ ईगा का चीफ बनना होगा और कोसे की कस्टडी टोकी साड़ा के पास है। और जैसे ही सारी सच्चाई सामने आ जाए इकी को तैयार रहना होगा कोसे को सजा सुनाने के लिए। तही पास्ट का एक सीन दिखाया गया जहां यूमिका जमीन पर पड़ी थी और टोकी साड़ा कहता है कि वो कोसी को अपनी कस्टडी में लेना चाहेगा। डॉक्टर्स बता देते हैं कि वो आप कुछ नहीं कर सकते, पर टोकी किसी की नहीं सुनता और डॉक्टर को कहने लगा कि वो लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। उसके बाद गोगा विलेज का एक सीन दिखाया गया जहां एक आदमी हेड से कहता है कि उन लोगों ने बाकी विलेज के हेड को लगभग पकड़ ही लिया है या तो मार दिया है। साथ ही वो कहता है कि वह अब वो सब ईगा पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जसूजा एक बैच पर बैठा था, जहां एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम गोगा वापस ना जाओ, क्योंकि अभी गोगा का हेड उन सभी को मार रहा है जो कि अभी उसके काम में दखल दे रहा है। सुदाकू के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसके पिता के मरने के पीछे का रीजन भी यही था कि उन्होंने गोगा के हेड का अपोज किया। और आखिर में वो सुदाकू को ये बोलकर निकल जाता है कि अभी के लिए उसे छुप कर रहना होगा, नहीं तो गोगा वाले उसे भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इटकी को ऑफिशियल इका विलेज का चीफ बना दिया जाता है। यहाँ सभी लोग इटकी से कहने लगे कि उन्हें आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी गोगा वालों ने निंजा लूज की ऐसी तैसी कर दी है तो उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं कि वो लोग कब अटैक करते दे। लेकिन इतोग उनसे कहता है कि क्या वो लोग ये सब डिस्कशन उसकी मॉम के फ्यूनल तक टाल सकते हैं। इसके बाद रियो को इतोग से कहती है कि आप वो घर जा सकती है। इतोग के पूछने पर वो कहते हैं कि उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी किगी भी कहने लगी कि अब वो भी अपने घर जाएगी। यहाँ टोकी साड़ा के पास शोनी आकर उससे पूछती है कि लगता है उसे कोई काम नहीं करना, लेकिन बात तो यह थी कि अब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे शहर में यह न्यूज फैली हुई है कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण यहाँ फॉग रिलीज हुआ था। शोनी उसे बताती है कि वो समझ चुकी है कि गोगा वाले क्या चाहते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें रोकना और पनिशमेंट देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें टॉकी की जरूरत पड़ेगी। शोनी बताती है कि डिवीजन 2 का कैप्टन ऑलरेडी जेल में जा चुका है और एनएससी के हेड अब उनके निंजा स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके हैं। शोनी उससे कहने लगी कि इस रजिस्टर में ईगा विलेज की भी एक लड़की है, तो क्या वो उसे बता सकता है कि इसका क्या रिलेशन है ईगा वालों से। और इस रजिस्टर के अंदर कोसे की फोटो थी। और यार इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर एंड होता है। तुम लोगों को ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।